एक प्रथम विचार यह है कि भगवान ने जो हमें यह मनुष्य दे दिया है उसकी कीमत बहुत बड़ी है। आध्यात्मिक दृष्टि से तो एक अलग बात है। एक स्थूल दृष्टि से आप देखें, अमेरिका में कई साइंटिस्ट ने इकट्ठे होके अगर यह मनुष्य शरीर लेबोरेटरी में बनाना है, वो भी जीवित नहीं, हां, मुर्दा, तो ये साइंटिस्ट ने कुछ प्रयोग करके ये बात बताई कि एक मुर्दा ह्यूमन बॉडी अगर बनाना है तो इट विल कॉस्ट अबाउट $5 ट्रिलियन। मिलियन नहीं, बिलियन भी नहीं, $5 ट्रिलियन, वो भी मुर्दा। आप उसके मुंह में आइसक्रीम रखो तो पानी नहीं निकलेगा, आप उसकी प्रशंसा करो तो वो हंसेगा नहीं, आप उसका अपमान करो तो वो मूर्छा नहीं जाएगा। A dead human body is $5 ट्रिलियन। तो एक बड़ी अमानत लेके हम बैठे। If you live for 100 years, अगर आप 100 साल जिए तो ये $5 ट्रिलियन की कीमत की जो मनुष्य दे आपके पास है, every second is crores of rupees। तो पहले ये सोच करनी है हमें दृढ़ कि एक बहुत अमूल्य चीज हमारे पास है, उसका सही उपयोग हमें करना है। आप एक सामान्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेते हो, कोई सैमसंग का 9+ ले लिया, i10 ले लिया, तो उसके साथ एक बुकलेट आती है, हाउ टू यूज दिस, हाँ या ना? तो ये मनुष्य जीवन इतना, मनुष्य शरीर इतना कीमती है, उसके साथ कुछ बुकलेट आनी चाहिए ना। वो है। हमारे महान ऋषि मुनियों ने और मॉडर्न डे थिंकर्स ने, दोनों ने ये बातें की हैं, लेकिन हमने जीवन में सही तरह से स्वीकार करके, विचार करके जीवन में दृढ़ नहीं की। दिस इज अ प्राइसलेस ह्यूमन बॉडी, आई नीड टू यूज इट टू द ऑप्टिमम। ये एक विचार जीवन में दृढ़ होना चाहिए, तो कुछ आप कर पाएंगे, कुछ हासिल कर पाएंगे, and you will live a satisfied and a successful life। ये विचार एक आया मन में, उसके बाद प्रोग्रेस और सक्सेस की एक यात्रा चालू होती है। उसमें प्रथम बात यह है कि आप जीवन में कोई एक अच्छा संकल्प करें। यू डिटरमिन समथिंग इन लाइफ कि मुझे जीवन में ये 5, 10, 15 बातें करनी है। मैं यहां आप सब बैठे, आप सबको एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आप लोगों में से कितने यहां ऐसे बैठे हो जिन्होंने अपने जीवन में कभी कोई समय पे हाथ में कलम लेके कागज पे कुछ 5-10 आइटम लिखी कि मुझे जीवन में ये करना है? हाथ ऊंचा करें फेथफुली। 15-20 हाथ भी ऊंचे नहीं है। तो क्या आप ये विचारधारा से जीते हैं कि चलो कल अगर उठे तो कुछ करेंगे? अगर कल भगवान की कृपा से आंख खुली तो कुछ करेंगे। तो बैठ के थोड़ा तैर करना पड़ता है। आपकी जो रस रुचि है, आपके विचार में जो एक सोच आती है कि मुझे जीवन में व्यवसाय की दृष्टि से, पारिवारिक संबंधों की दृष्टि से, हमारे मित्र मंडल के कुछ प्रवृत्ति की दृष्टि से, या समाज सेवा की कोई दृष्टि से मुझे इतनी बातें समाज में करनी है, ये एक विचार मन में दृढ़ होने तो चाहिए। और टेक अ पेन इन योर हैंड। इफ यू हैव नॉट डन टिल टुडे, व्हेन यू गो बैक होम टुनाइट, बिफोर यू गो टू स्लीप, टेक द पेन इन योर हैंड, टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड राइट समथिंग। कुछ लिखे कि मुझे ये कुछ करना है, और अच्छी तरह से चिपका देना जहां रोज बैठते हो, कुछ दृष्टि करते हो। तो रोज आपकी दृष्टि के सामने वो बात आएगी। विचार में से तो चली जाती है, लेकिन अगर लिखा हुआ है तो कुछ सामने दिखेगा। Then that remains in front of you